सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनली ब्लॉक इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हां गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनली ब्लॉक के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाने वाला हूं। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली ब्लॉक इन जावा। सो गाइस यहां पर मैंने फाइनली ब्लॉक की एक थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। So मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावा प्रोग्रामिंग द फाइनली ब्लॉक इज अ फीचर यूज्ड इन कंजंक्शन विद द ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स to handle exceptions. It provides a mechanism to execute a set of statements regardless of whether an exception is thrown or not, ensuring that certain cleanup or finalization tasks are performed. क्या मतलब हुआ इस बात का? सिंपली इस बात का मतलब ये हुआ, एक लाइन में आपको समझाता हूँ कि फाइनली ब्लॉक हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग बता सकें कि ये हमारे ट्राई कैच ब्लॉक का, हमारे कोड का जो एक्सेप्शन आई है इसको हैंडल करने के बाद का आखिरी कोड है, ये आखिरी स्टेटमेंट है, आखिरी लाइन है या आखिरी फंक्शन है जिसको आपको परफॉर्म करना है। लेट मी एक्सप्लेन। मान लिया हमने यहाँ पे लगाया एक ट्राई कैच ब्लॉक, मैं लगाया ट्राई एंड हमने लगाया यहाँ पे एक कैच ब्लॉक और जो एक्सेप्शन आई हमने कैच कर ली और यहाँ पे एक्सेप्शन को हमने हैंडल कर लिया। लेकिन उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर एक फाइनली ब्लॉक। उस फाइनली ब्लॉक के अंदर मैंने क्या बोला? फाइनली ब्लॉक के अंदर मैंने system.out.println कर दिया कि एंड मींस कि ये कोड अब मेरा एंड हो गया। फाइनली ब्लॉक के अंदर तो मैंने जस्ट सिंपली एंड लिखा है, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है? सिंपली एक हमारे कोड का, हमारे ट्राई कैच ब्लॉक का एक फुल स्टॉप होता है एक तरह से कि ये हमारा फाइनल ब्लॉक है। नाम से पता चल रहा है फाइनली मींस फाइनल, जो कि इट प्रोवाइड मैकेनिज्म टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रो और नॉट। यानी अब जो हमारा फाइनली ब्लॉक है ये किसी एक्सेप्शन पे डिपेंड नहीं है, यानी ये डिपेंड नहीं करता कि एक्सेप्शन आएगी तो ये प्रिंट होगा या एक्सेप्शन नहीं आएगी तो ही ये प्रिंट होगा। ये इंडिपेंडेंट है, एक्सेप्शन आए या ना आए ये हर हाल में रन होगा ही होगा। इसको और इन डिटेल और अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे एक फ्लो चार्ट मिला है। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था फाइनली ब्लॉक के ऊपर तो मुझे एक फ्लो चार्ट मिला एक वेबसाइट पर और मैं चाहता हूँ आप उसको देखें और उसके बाद आप लोगों को इजीली फाइनली ब्लॉक समझ में आ जाएगा। सो गाइस ये है वो फ्लो चार्ट जिसके अंदर इन डिटेल समझाया हुआ है कि फाइनली ब्लॉक हमारे पास कैसे रन करता है। तो क्या कहता है कोड? सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा प्रोग्राम कोड, कि हमारा प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोग्राम कोड के अंदर लिखा हुआ है हमारा ट्राई कैच ब्लॉक। ये समझ लिया, ट्राई कैच ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पर और उसके नीचे क्या है? एरो डाल के अगला स्टेप क्या हो रहा है? अगला स्टेप में अगर एक्सेप्शन अकर्ड, यानी अगर एक्सेप्शन आ गई तो दो ऑप्शन है, यस और नो। अगर नो डायरेक्ट कोई एक्सेप्शन नहीं आई, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या करेगा? सिंपली जाकर फाइनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर तो कोई एक्सेप्शन आ गई तो क्या करेगा? सबसे पहले एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, जो हमने बाद में लिखा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कैश ब्लॉक के अंदर कि अगर एक्सेप्शन आ जाए तो आप ये करो, वो रन करेगा। अगर तो वो नहीं लिखा हुआ, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कोड नहीं लिखा हुआ, तो क्या होगा? सिंपली रन कर देगा फाइनली ब्लॉक को। लेकिन अगर तो लिखा हुआ कोड तो वो अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करेगा, प्रोग्राम को करेक्ट वे में रन करेगा और फिर एंड में जाएगा फाइनल ब्लॉक के पास। यानी एक्सेप्शन आए ना आए, अगर एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एंड में एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो फिर बहुत सारे लोगों के माइंड में बात आएगी कि यार फिर फाइनल ब्लॉक की जरूरत ही क्या हुई? अगर तो इस कोड को हर हाल में एंड होना ही होना तो बगैर फाइनल ब्लॉक के कोई भी लाइन लिख दें एंड में तो वो तो रन हो गई होगी। तो इस बात का सिंपली अगर आंसर मैं आपको दूं तो वो यही है कि अगर तो हमारे प्रोग्राम में रिटर्न वाली स्टेटमेंट आ गई, यानी हमने यूज किया कि हमें वापस से रिटर्न करवाना हो ट्राई ब्लॉक के ऊपर, यानी अगर हमारे पास एक्सेप्शन नहीं, अगर हमारा प्रोग्राम करेक्ट वे में रन हो गया तो दोबारा रिटर्न हो जाओ। लेकिन मैं चाहता हूं रिटर्न होने के बाद जो मैंने कोड लिखा है वो रन ना हो, उसके बजाय सीधा फाइनली ब्लॉक के अंदर जो कोड मैंने लिखना है वो रन हो। क्या मतलब है इस बात का? यानी मैंने इसके बाद बहुत सारा कोई कोड लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं अगर तो कोई एक्सेप्शन ना आए, ये कंडीशन मैंने डाल दी कि अगर तो कोई एक्सेप्शन ना आए तो क्या करो? रिटर्न हो जाओ। रिटर्न तो हो, लेकिन मैं चाहता हूं क्या मेरा कोड है वो भी रन हो, उसको मैं रन करना चाहता हूं लाजमी रिटर्न होने के बाद भी, तो मैं उसको डाल दूंगा फाइनली ब्लॉक के अंदर, तो वो एंड में रन होगा ही होगा। अगर तो एक्सेप्शन आएगी तो क्या करेगा? रिटर्न तो होगा, लेकिन ये मुझे फाइनली ब्लॉक भी प्रिंट करके देगा। अगर आएगी तो हैंडल करेगा एक्सरसाइज, जो भी आगे फंक्शन होने वो परफॉर्म होंगे। लेकिन अगर तो रिटर्न का स्टेटमेंट हो गई कि रिटर्न हो जाओ और नीचे और भी बहुत सारे प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं वो रन ना हो, लेकिन मेरा एक कोड रन हो एक लाइन के एंड वाला, कि एंड मुझे प्रिंट होके मिले, इसके लिए मैं इसको डाल दूंगा फाइनली ब्लॉक के अंदर और इससे ये हर हाल में प्रिंट हो जाएगा रिटर्न होने के बावजूद भी। तो गाइस ये होता है हमारा फाइनली ब्लॉक। वन लाइन के अंदर बताऊं फाइनली ब्लॉक क्या होता है? सिंपल इज दैट के सबसे आखिर में, यानी सबसे आखिर में लिखा हुआ कोड जो हर हाल में रन होगा ही होगा। फाइनली मींस ये हमारा फाइनल ब्लॉक है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है रन करो, प्रोग्राम को सिंपली एंड कर दो। सो यही मतलब होता है इस बात का। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं यार, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी भी है, तो अभी हम लोग चले गए इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां के कोडिंग करते हैं और तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चले अब विदाउट
वेस्टिंग एनी टाइम, चलते हैं सीधा IntelliJ IDEA में और वहां चल के कोडिंग करते हैं। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं सीधा IntelliJ IDEA में और ये मुझे दे रहा है टिप ऑफ द डे। जब भी आप IntelliJ IDEA खोलते हो तो आपको देता है टिप ऑफ द डे। सो आप नेक्स्ट टिप कर सकते हो, अगली टिप ले सकते हो। तो क्लोज करते हैं इसको। अब मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से एक न्यू क्लास बना लेता हूँ जिस क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं काम करता हूँ SRC पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का मैं नाम रखता हूं फाइनली ब्लॉक। एंटर प्रेस करूंगा और मैं ये न्यू क्लास बन गई। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, मेन लिखूंगा, मेन लिख के अपना मेन मेथड यहां पे लाऊंगा। सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी काम IntelliJ IDEA कर देगा। गाइस ये IntelliJ IDEA वही आईडी जहां पे हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको IntelliJ IDEA के बारे में नहीं पता कि ये क्या है तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कैसे IntelliJ IDEA को इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेसिंग उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई है। तो आप वो वीडियो जाके लाजमी देख लीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको ताकि आप लोगों को इजी नजर आए। बैक कर देता हूं इसको। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई कैच ब्लॉक। एक मैं यहाँ से छोटा सा और इजीएस्ट सा ट्राई कैच ब्लॉक बनाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई करो int a और मैं यहाँ पे करता हूँ int b और मैं यहाँ पे करता हूँ int एक c। तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पे सपोज कर लिए, तीन इंटीजर वेरिएबल मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया। मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू 10, देन हमारे पास a इज इक्वल टू 10, देन b इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास 0 क्योंकि मैं एक एरर लाना चाहता हूँ। क्योंकि एक्सेप्शन आएगी तो आगे के टास्क परफॉर्म होंगे। इस तरह से फाइनली ब्लॉक के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और एंटर प्रेस करके अब मैं यहाँ पे लिखूंगा c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कैच ब्लॉक और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेप्शन e और सिंपली बगैर टाइम को जाया करते हुए मैं यहाँ पे लिख दूंगा system.out.println और e कि सिंपली मुझे e प्रिंट करके दो। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो सिंपली मुझे एक एरर मिलेगा जो कि होगा अरिथमेटिक एरर के डिवाइडेड बाय 0। मैं आपको एक बार रन करके भी दिखा देता हूं। तो मैं राइट क्लिक करता हूं, अपने प्रोग्राम को रन करता हूं। गाइस जब भी आप IntelliJ IDEA में कोई भी न्यू क्लास बनाए उसे फर्स्ट टाइम रन करें तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। नहीं तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन कर देंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, राइट क्लिक करें, इस रन के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन करें। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और देखिए मेरा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो रहा है। सो ये देखिए मुझे सिंपली दे रहा है एक्सेप्शन के अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। क्या हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है, कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय 0 नहीं हो सकती, नहीं तो वो एक इन्फिनिटी बन जाएगा। अब व्हाट इज इन्फिनिटी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर तुमने फाइनली ब्लॉक की बात ही नहीं की, आप लोग वेट करोगे फाइनली ब्लॉक कब लिखोगे। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर अपना फाइनली ब्लॉक। तो मैं अगर इसके अंदर यहाँ पे लिख दूं फाइनली और इस ब्लॉक के अंदर मैं लिख दूं system.out.println, लेकिन इससे पहले मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म करवाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर int d इज इक्वल टू 5 और एक लिखता हूँ यहाँ पर int e इज इक्वल टू 2 और एक मैं बनाता हूँ यहाँ पर int f, एक f वेरिएबल बनाता हूँ और जो होगा मेरे पास d डिवाइडेड बाय e और मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक सेमी कॉलन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दो क्या वैल्यू होगी f की। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये कोड सिंपल है। सिंपल क्या है कि मैं फाइनल ब्लॉक में चाह रहा हूँ कि मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म है डिवीजन वाला। एक तो ये है, ये तो मेरे पास एक्सेप्शन अगर करेगा ही करेगा, आप सबको पता है, अभी तो ये प्रोग्राम रन हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया एक फाइनली ब्लॉक। इस फाइनली ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, इस फाइनली ब्लॉक के अंदर मैंने बोल दिया कि भाई मुझे प्रिंट करके दो व्हाट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। तब देखते हैं क्या होगा। आप सबको पता है रन करने से पहले क्या होने वाला है, मुझे फाइनली ब्लॉक हर हाल में प्रिंट होकर मिलेगा, चाहे इसमें एक्सेप्शन आए या ना आए। तो मैं रन करता हूं अपने प्रोग्राम को और ये देखिए मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, ये मुझे दे रहा है एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 और 2। मेरे प्रोग्राम में एक एक्सेप्शन आई, लेकिन उसने एक्सेप्शन आने के बावजूद भी क्या किया, मेरे फाइनली ब्लॉक को प्रिंट किया। अब अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ से इसको 10 से हटाकर इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, मैं 2 कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को एक्सेप्शन अकर नहीं करेगा और अब मैं रन करके देखता हूँ अपने प्रोग्राम को कि ये मुझे क्या रिजल्ट प्रिंट करके दे रहा है। देखें ये मुझे सिंपली 2 प्रिंट करके दे रहा है। 2 प्रिंट करके क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आई। अब आप बोलोगे कि ये मुझे खाली 2 प्रिंट करके क्यों दे रहा है, ये मुझे c इज इक्वल टू a इंटू b क्यों प्रिंट करके नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने मांगा ही नहीं c। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं system.out.println और मैं यहाँ पे कर दूं लेट्स सपोज c, अपने प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए मुझे 5, तो देखिए मुझे 5 और 2 प्रिंट होके मिलेगा। ये देखिए जो कि प्रिंट होके मिल रहा है 5 और 2। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। मेरी कोशिश थी
मैं आपको इजीएस्ट कोड के जरिए समझा पाऊं, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे इजीएस्ट कोड के जरिए मैंने आपको समझाया फाइनली ब्लॉक के बारे में। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर और ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता कि पूरा मेरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग टू एंड सीखने में पढ़ा रहा हूं, सो जी हां, ये पूरा मेरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा को स्टार्टिंग टू एंड पढ़ा रहा हूं। सारे टॉपिक्स मैंने उसके अंदर कवर किए हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जावा की एंडिंग के ऊपर हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और आप जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो चलेगा, जब तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।